राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिजल्ट आने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 10 से 15 दिन समय बचा है। और इतने दिन में अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपने अगर रनिंग कर रहे होंगे मतलब पहले से ही, तो अब आपको टाइम वाइम मैनेज करने होगा, यही सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए बिना गैप किए, और हो सके तो दोनों टाइम एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि डाइट आपकी मेंटेन रहेगी और आपका हेल्थ सही रहेगा तो आपकी रनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा शायद समय ना मिले। 10-12 दिन अगर समय मिल गया तो वो भी कम है, क्योंकि 10-12 दिन बहुत जल्दी से बीत जाएगा। और एक चीज़ आप लोग जानिए कि हो सकता है कि समय ना भी मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, भले भले ये आ रहा है कि दिसंबर में होगा फिजिकल, मतलब दिसंबर में करवाएंगे या नवंबर लास्ट में करवाएंगे, बट कुछ कहा नहीं जा सकता कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद करवा लें या फिर कैसे करवा लें। तो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा ये मन में मत बना के रखिए कि रिजल्ट आ जाएगा तो 1 महीने बाद फिजिकल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी भी फिजिकल हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जिनका फिजिकल अच्छा चल रहा होगा, जिनके नंबर अच्छे होंगे, जैसे उन्होंने पिछली कट ऑफ देखी होगी, चाहे वो 41,520 की हो, चाहे 49,568 वाली हो, कोई भी कट ऑफ जब आप लोग देखे होंगे तो आपको एक अनुमान लगा हो ना कि मेरा नंबर इतना है तो मुझे रनिंग करनी चाहिए, फिर मेरा तो 100% चांस है। जैसे कुछ लोग होंगे जिनका 100% वो श्योर होंगे, उनको अपने मन में ये पता होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन जो है वो 100% होगा, बट कहीं ना कहीं उनका डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हों शायद, या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो कि क्या कैसे करना है, वहाँ पे क्या चीज़ क्या मिस्टेक होने पे आपको तुरंत आउट कर देंगे। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको री नहीं दिया, मतलब री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा कि आपको दोबारा से बुलाया, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब जब आपका माप तौल होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपके पेपर देखे जाएंगे, यानी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें जब देखी जाएंगी तो उसमें आपको एक बार में ही वो क्लियर करेंगे या फिर आउट कर देंगे, मौका नहीं देंगे आपको। ठीक है, जैसे मेडिकल में क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर जैसे कुछ उसमें भी होता है कि सब में री मेडिकल नहीं देते हैं। अब अगर आपको आँख से दिखता ही नहीं है तो वो री मेडिकल नहीं देंगे। उसमें बहुत छोटी प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो उसके लिए वो लोग री मेडिकल दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम 1 हफ्ते 10 दिन का समय ले लो, उसके बाद तुम्हारा दोबारा से मेडिकल करा दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि उसमें आपको तुरंत देखेंगे, और वो लोग जब देखेंगे वहाँ पे कि आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हैं कि नहीं, आप सारे ओरिजिनल हैं कि नहीं, आपके हैं कि नहीं, रियल है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ मैच होगा, थंब वगैरह, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो वो वहाँ पे आउट कर देंगे आपको। ठीक है, वहाँ पे दोबारा चांस आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, कुछ नाम वगैरह के स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है, या फिर कुछ नहीं बना है, जैसे EWS, OBC, SC ST ये लोग हैं तो इनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और UR के हैं तो उनको नहीं बनवाना पड़ेगा। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि अगर आप OBC, EWS, SC ST में आते हैं और अगर आपने अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, या फिर थोड़ा बहुत मिस्टेक है, या फिर पुराना हो गया है, जैसे हर साल बनवाते हैं ना बच्चे, तो अगर थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको चेक कर लीजिए, सही करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको वो उठा के UR के मेरिट में रख देंगे वहाँ पे, आपको फिर आपकी अपनी कैटेगरी में आप नहीं रहेंगे, OBC, SC ST में आप नहीं रहेंगे, आप वहाँ से चले जाएंगे UR में, यानी आप UR के बच्चों के साथ फाइट करेंगे, उनके मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने ऐसे मिस्टेक की है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग मतलब डॉक्यूमेंट पूरे चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है कि नहीं, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल जो है या फिर सर्टिफिकेट जो भी है, आप लोग उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के बढ़िया से मतलब सब कुछ प्रिपेयर रहिए। ठीक है, कि भाग दौड़ उस समय ना हो, क्योंकि रिजल्ट आ जाता है तो बहुत होता है ना कि बहुत कम समय मिलता है, भाग दौड़ होती है, मतलब उसी में आपका फिजिकल भी चल रहा है, उसी में आप सोच रहे हैं कि अभी मेरे ये डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट, ये नहीं कंप्लीट है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारी चीज़ें पहले से ही जो श्योर हैं एकदम कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी डाउट, जिनकी रनिंग इनका एकदम कंप्लीट है, जिनको नंबर बहुत अच्छे हैं, पिछली मेरिट को वो
क्रॉस कर रहे हैं, तो वो फिर अपना सब कुछ एकदम अच्छे से मेंटेन कर लें। और ये सभी लोग कर लें, वही नहीं, सभी लोग कर लें जिन्हें भी लगता है या जो भी रनिंग कर रहे हैं, जो लगता है कि हाँ मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मैं जाऊँगा डीवी में, तो वो सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जाँच कर लें, अच्छे से देख समझ लें और उनको एक जगह एकत्रित करके रख दें। यह नहीं कि आपके कहीं निवास प्रमाण पत्र आपका नहीं मिल रहा है, कहीं आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, कहीं फ़ोटो नहीं मिली है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ना हो। आप सब पहले से ही प्रिपेयर रहें और आपको अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो भी निकलवा लेनी है, ठीक है? जो एक डीवीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड आता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया कि नहीं, रिज़ल्ट आया कि नहीं? ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे कमेंट में कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे फिजिकल के लिए, तो आपके फ़ोन में मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन जो है, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की लिखित परीक्षा पास कर ली है और अब आपको शारीरिक दक्षता के लिए चुना जाता है, आप वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसा करके मैसेज आपको आएगा, आपको दिखेगा, ठीक है? आपको ये नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा, बिल्कुल आपके पास जो मेल रहता है उस पे भी आ जाता है या फिर जो नंबर वगैरह रहता है उस पे भी, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ही आया था, तो मैंने ऐसे ही देखा था। और आपका जो फॉर्म रहेगा उसका भी प्रिंट आउट रहेगा, जो आपने सबसे पहले फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट रहेगा पूरा, कि क्या कैसे, उसमें पूरी डिटेल्स जो है सब कुछ उसमें रहेंगी, आपको उसको भी निकलवा लेना है। आधार कार्ड और फ़ोटो आपकी रहेगी, फ़ोटो आप 3-4 रख लीजिए, जो आपकी लगी है उसमें फॉर्म में वही फ़ोटो आप रख लीजिए 3-4, और आधार कार्ड भी आपका ओरिजिनल भी होगी प्लस फ़ोटोकॉपी भी होगी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका ओरिजिनल भी रहेगा, कभी-कभी होता है कि वो ओरिजिनल देखने लगते हैं, तो ठीक है, तो ओरिजिनल भी आपका आपके साथ रहना चाहिए। उसके बाद आपको डीवीपीएसटी का जो फॉर्मेट रहेगा, यानी जो आपके पास मैसेज आएगा कि हाँ आपको इसके लिए चुना गया है, लिखित परीक्षा में आप पास हो गए हैं और आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसका जो फॉर्मेट होगा उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और करेक्शन के लिए आपको मतलब जैसे नाम में स्पेलिंग है आपके मिस्टेक है, सॉरी, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपको एक करेक्शन एफिडेविट बनवाना है तहसील में। ये सारी चीज़ें आप अभी से ही कर लीजिए, अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि आपके मदर के, फादर के या आपके नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो करेक्शन एफिडेविट आप अभी से तहसील में जाके बनवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, अच्छा खासा बन जाएगा, क्योंकि इन सारे कामों में थोड़ा समय लग जाता है, 2-4 दिन का कभी-कभी समय लग जाता है, या छुट्टी वगैरह बीच में पड़ जाती है, तो तमाम दिक्कतें होती हैं जिससे नहीं होता। तो अभी समय है, अभी ये सारी चीज़ें आप लोग करवा लीजिए। और एक चीज़, सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल ले जानी है, जैसे अगर आप मार्कशीट वगैरह भी ले जा रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए, प्लस अगर आप फ़ोटो कॉपी निकलवा रहे हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और एक ये प्रॉपर एक बैग में, मतलब आपके पास ये सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अगर आपका प्रिपेयर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रिपेयर है तो जाके, अगर आप करेक्शन एफिडेविट बनवाना चाहते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक वगैरह है, तो जाके तहसील से आप लोग बनवा सकते हैं। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। बाकी रनिंग की तैयारी आप लोग लगातार करते रहिए, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा पॉजिटिव, और शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग हैं उनके पास, क्योंकि ये एकदम, आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ, एकदम रियल जानकारी है ये, मतलब कोई भी 1% की इसमें गलत चीज़ नहीं है, एकदम रियल जानकारी है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।